मिलिंद जोशी जी, जिन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्हें खुद प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रेम कुमार जी भी आ गए, फैज खान साहब भी जुड़ गए, स्क्रीन पर आप सबको देख रहे हैं। लेकिन मिलिंद जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपकी बातों से एक तरह से एक विस्फोट हुआ है? आप कह रहे हैं कि आपसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, इम्प्लीकेट कीजिए उन्हें साजिश के पीछे बताइए। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं, ये घटना जो है वो 2008 की है। जब इंटरोगेशन मेरा चल रहा था तो मुझे कुल 5 नाम दिए गए थे, आरएसएस लीडर्स और ऑफ कोर्स बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। और मैं शपथ के ऊपर कहता हूं कि उस वक्त मुझे योगी आदित्यनाथ कौन है ये पता नहीं था। आप सब कल्पना कीजिए, 2008 की बात है। आज योगी जी का जो नेतृत्व है, जो ओहदा है, जो नाम है पूरे विश्व में, उतना बड़ा नाम 2008 में उनका नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ थे, आसिमानंद जी का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और 3 लोग थे। उन 3 लोगों में एक था, वो कोई स्केच निकाल के लेके आए थे, हाथ से जो स्केच निकलता है वो मुझे बता रहे थे कि इनका नाम काका जी है, ये काका जी आपको इस मीटिंग में मिले, ऐसे लिख के दे दो, ऐसे बयान दे दो मैजिस्ट्रेट के साथ। तो सिर्फ योगी जी का नाम नहीं था, और 4 लोग थे जो आरएसएस के थे, जिनका नाम बारंबार वो मुझे दबाव डाल के बोल रहे थे कि आपको बयान में ये देना पड़ेगा। मैं ये सच बात बताऊंगा कि योगी जी का नाम मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, वो बड़े लीडर है इतने, ये मालूम नहीं था 2008 में। आज लोगों को लग रहा है कि आज मैं ये बोल रहा हूँ। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी बोल रहे हैं कि आज जो आरोप हो रहे हैं वो आज हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार आई। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सारे के सारे विटनेसेस जो है, इन्होंने ये सारी कंप्लेंट्स ह्यूमन राइट्स पे 2009 और 2010 में ही की थी, जब आपकी सरकार थी। और ह्यूमन राइट्स कोर्ट का भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। जिन जिन लोगों के टॉर्चर हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के हुए, साध्वी जी के हुए, बाकी कुछ विटनेसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स में गए, इन केसों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स हिंदुओं के लिए है या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं। थोड़ा और समय, मैं एक थोड़ा और समय चाहूंगा। मुझे यहाँ पे बीजेपी के भी प्रवक्ता है, मैं एक आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, आपने प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं के लिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, इनके लिए सीएए का संशोधन किया, नया अमेंडमेंट करके एक्ट लेके आए। जो हिंदू प्रताड़ित इस देश में हुए कांग्रेस की वजह से, उनके लिए आप क्या करेंगे? बस इतना ही सवाल मुझे मोदी जी से पूछना है। मैं इसका जवाब, अब शहजाद जी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका एक लाइन में दे देता हूं कि उसके बाद उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। मिलिंद जी, आप जैसे और साध्वी जैसे, पुरोहित जैसे जी, जिनका भी टॉर्चर हुआ है, इन सभी लोगों के लिए हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, पार्लियामेंट के रूप से और हमारे सामाजिक रूप से, चारों रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे, ताकि आप लोगों को पूरा न्याय भी मिले, और जिन लोगों ने भी प्रताड़ना की है उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने, क्योंकि आतंकी भी छोड़े इन लोगों ने, इनकी जमात ने पहले असली आतंकी छोड़े और हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए इन लोगों को पकड़ा, तो इनके ऊपर डबल कार्रवाई होगी। ये लोग कान खोल कर सुन ले, एक एक पर चुन चुन के कार्रवाई होगी, एक एक पर इनके समर्थकों पर भी डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। मिलिंद जी से, शहजाद जी, मैं अभी डिबेट ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। एक मिनट नहीं, एक सेकंड देखिए, ये डिबेट यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं एक बार, प्रेम जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको डिफेंड करने के लिए कितनी अदालत को नहीं मानते क्या? प्रेम जी को कितनी, आप अदालत को नहीं मानते क्या? एक सेकंड, 21 जुलाई को सजा दिलवाने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। क्या अदालत ने छोड़ा? 21 जुलाई को जो 12 लोग छोड़े गए, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तानी अदालत ने उन्हें नहीं छोड़ा? अच्छा ठीक है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक सवाल, एक मिनट रुकिए, मिलिंद जी को जाना है, मैं मिलिंद जी से एक सवाल पूछूंगी। मैं मिलिंद जी से, आचार्य जी एक मिनट रुकिए। मिलिंद जी, नहीं, मैं ऑडियो नहीं लूंगी ऐसे। डिबेट की बात आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं कह सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, इस तरह की कोई भी बातचीत। आप लोग डिबेट के बाद हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं और यहाँ पर इस तरह का शोर करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुकिए एक मिनट, मैं पहले मिलिंद जी के पास जा रही हूँ। मिलिंद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एटीएस के पूर्व, एक मिनट, विक्रम जी ने किसी को बोला तो इतना बुरा लगा, सनातनियों को बोला तब इनका पारा नहीं चढ़ा। 110 करोड़ सनातनियों को आतंकी बोला है, इनका पारा नहीं चढ़ा। अब मैं बोलता हूँ नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। पृथ्वीराज को बोलो कंडेम करो, पृथ्वीराज को कंडेम करो। देखा, आप जाओ, इनके लिए पक्ष रखो, इनके लिए पक्ष। बात किसने कही थी?
अब आप लोग सिर्फ मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए, मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं अभी इस डिबेट को मिलिंद जी के लिए रोक रही हूँ, मुझे उनसे सवाल पूछना है। मिलिंद जी, मुझे ये बताइए, जब एटीएस के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि उनसे कहा गया कि मोहन भागवत को जेल में डालना है, उनसे कहा गया कि ये आपको भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे क्या बोला जाता था उस समय? आपको किन लोगों के नाम लेने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया? मुझे उस समय की वो डिक्टेशन बताइए जो आपको दी जाती थी। देखिए, मेरे इंटरोगेशन के दरमियान जो 5 नाम मुझे बुलवाए गए थे, उनमें से एक तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ है, फिर आसिमानंद जी थे, और फिर एक काका जी करके कोई स्केच दिखा रहे थे, फिर सुनील देवधर जी का नाम था, और एक कुंटे करके है, पुणे में ही है, उनका नाम लेने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मेरे इंटरोगेशन में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था कि मोहन भागवत जी का नाम लिया जाए। ये मैंने कल से सुना है, एटीएस के जो अफसर है मुजावर जी, उनके मुंह से ही सुना है, मीडिया से सुना है, लेकिन मेरे ऊपर मोहन भागवत जी का नाम लेने का कोई दबाव नहीं था। मेरे ऊपर दबाव डाला था ये 5 नाम लेने के लिए, और इस तरह से कॉन्टेक्स्ट था कि मुझे बताया जाता था कि आप बताइए कि अभिनव भरत की फलाना फलाना मीटिंग इस शहर में हुई थी, वहां पे योगी जी आए थे, उन्होंने बोला था चलो आगे बढ़ो, हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए, ये सब लिख के दे दो। ये कहानियां हमको डिक्टेट की जाती थी मैडम, और कहानियां डिक्टेट की जा रही थी, कह रहे हैं मिलिंद जोशी, ये कहानियां डिक्टेट की जा रही थी। मैं मिलिंद जी इसी बात को लेकर एक बार संगीत रागी जी के पास जा रही हूं। प्रोफेसर रागी, ये मोहन भागवत को अरेस्ट करो, पूर्व एटीएस अधिकारी अब आकर बता रहे, कह रहे कि मेरे ऊपर साजिश बिठा दी, मेरे ऊपर जांच बिठा दी गई क्योंकि मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ इन्हें मिलिंद जी को कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ का नाम लो, तब तो योगी आदित्यनाथ वो वाले योगी आदित्यनाथ थे भी नहीं जो अभी हैं, लेकिन तब से ये साजिश चल रही। प्रोफेसर आगी। सुचरिता, भारतीय राष्ट्रवाद को एक ताकत जो सबसे ज्यादा ताकत देती है, पोषित करती है, और बड़ा करने में जिसका समूचा मन से समर्पित है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए ये काम किया गया, एक उनको फंसाने का काम। दूसरा, आप देखिएगा कि टाडा के अंदर जितने अरेस्ट हो रहे थे वो मुस्लिम अरेस्ट होते थे, कोटा के अंदर जितने अरेस्ट होते थे मुस्लिम अरेस्ट होते थे। 2004 में कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया कि मुस्लिम लोगों को बंद किया जा रहा है, और 2001 में आपको पता ही है कि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म जो है वो पूरी देश और दुनिया भर में एक प्रचलित शब्द हो गया था। भारत के अंदर भी टेरर बॉम्बिंग जितने भी हो रहे थे उसमें मुस्लिम ही थे, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हो। तो एक प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार की नफरत आ रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब हिंदुओं को कैसे समझाया जा सके तो, और मुस्लिम वोट बैंक को कैसे खड़ा किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके,